हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1. Now before we begin the session, as you all know that what we have covered in lecture 1. In lecture 1 we basically talked about the idea of trigonometry, what exactly this trigonometry is and what we learned in class 10th. We derived everything what we learned in class 10th. We did a quick revision in the last class. At the same time, we proceeded further and we talked about angles. We also talked about the system in which angles are measured. We talked about sexagesimal system, which takes the base of 60. And at the same time, we talked about the circular system in which the angle is measured in radian. We defined degree, we defined minute, we defined seconds in sexagesimal system. At the same time, we defined what exactly is 1 radian. The moment we defined 1 radian, we talked about the interconversion of sexagesimal system to the circular system and circular system to the sexagesimal system or the British system. उसके बाद हमने बात की थी कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं व्हेन द एंगल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रेडियन. आपने ऑलरेडी क्लास 10th में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ये चीज़ पढ़ रखी थी. व्हेन एंगल इज गिवन इन डिग्री, नाउ यू नो हाउ टू कन्वर्ट देम, सो यू हैव डेवलप्ड अ न्यू फॉर्मूला फॉर योर लेंथ ऑफ आर्क एंड फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. उसके बाद हमने लेक्चर को वहीं पे क्लोज किया था. उसके बाद मैंने आपको कुछ उड़ान के लेक्चर्स भेजे थे और आप सारे बच्चों को हमने उड़ान के लेक्चर्स को फॉलो करने के लिए कहा था. जैसा कि मैं दिखाता हूँ, जैसे पहला लेक्चर जो था, जो पहला लिंक है, जो मैं सारे लिंक्स आपको दोबारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा. तो जो पहला लेक्चर था, जो पहले लेक्चर में जो पहला सेक्शन था वो मेरा मैथमेटिक्स का नहीं था, वो फिजिक्स का था. वो उड़ान लेक्चर था. आप फिजिक्स पोर्शन को स्किप कर सकते हैं. आप सीधे जो 6 घंटे के करीबन वीडियो है, आप सीधे 4 घंटे 4 मिनट पे जा सकते हैं. वहाँ पे आप मेरा मैथ सेशन शुरू हो रहा है. वहाँ पे मैंने एक बहुत ही क्विक रिव्यू लिया था बेसिक मैथ्स का. उसमें हमने बात की थी कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है, कैसे हम कार्टेशियन प्लेन को देखते हैं, पूरी चीज़ें हमने डिफाइन की थी. फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक ग्राफ्स की बात की थी, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ कैसे होती है, मॉड फंक्शन की ग्राफ कैसे बनाई जाती है. फिर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हमने x टू द पावर 2 और x टू द पावर इवन का भी सीखा. फिर x टू द पावर ऑड और x टू द पावर 3 और x टू द पावर ऑड का भी सीखा. उसी तरीके से x टू द पावर 1 बाई इवन, x टू द पावर 1 बाई ऑड, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी वहाँ पे. एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी, लॉग फंक्शन भी. घबराइए नहीं, वो सारे वीडियोस मैं दोबारा आपके लिए स्ट्रीम करूँगा. सारी चीज़ें आपको फिर से बताऊँगा एक नए फ्रेश वीडियो में. लेकिन अभी जैसा कि टाइम है कि आप जो बच्चे तेज़ी से भाग रहे हैं आगे, उनको राइट टाइम है कि वो चीज़ें जल्दी जल्दी सीख लें. तो ये लेक्चर से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं. लिंक मैं आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप से मैं भेज रखा हूँ. फिर भी मैं इस बार अपने यूट्यूब के इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं ये लेक्चर आपको दूंगा, जिसमें आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखते हैं. लेक्चर नंबर 2 जो है, उसमें हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, जो कार्टेशियन प्लेन पे जो आज हम बात करने जा रहे हैं. इस लेक्चर के कंटेंट की बात हम आज करेंगे. देखते हैं हम कितने पोर्शंस को आज कवर कर पाएंगे. एट द सेम टाइम आप जो लोग ये वीडियो देख चुके हैं उनको आज और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी. कोई भी चीज़ अगर आप 2 से 3 बार ऑब्जर्व करोगे, सारी चीज़ें मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्लास 11th में नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे मास्टरी पाने के लिए आपको 2 से 3 बार उसकी रिविजन चाहिए होगी टू गेट द हैंग ऑफ इट. तो आज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि इस लेक्चर में, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 2 का लिंक भी दूंगा, जहाँ पे आप ये लेक्चर भी देख सकते हैं. जो बच्चे देख चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो ये भी देख सकते हैं. एट द सेम टाइम आज हम जो भी पोर्शन बात करने वाले हैं इसमें वो डिस्कशन चल रहा है. लेक्चर नंबर 3, अगेन इसमें जो हमने आपको लेक्चर नंबर 3 भी भेजा था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की ग्राफ कंटिन्यू है. आप देख सकते हैं कुछ आइडेंटिटीज है, सबकी बातें हो रही हैं. ये सारी चीज़ें आप अगर जो बच्चे एडवांस करना चाहते हैं, जल्दी आगे थोड़ा भागना चाहते हैं, इट्स ओके टू मूव अहेड, इट्स ओके टू टेक अ लीड, बिकॉज अभी सब कुछ लॉकडाउन है. यू हैव इनफ टाइम, यू कैन पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन अचीविंग मोर, राइट. तो आप इस लेक्चर का भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा. दिस इज लेक्चर नंबर 3 एंड सिमिलरली लेक्चर नंबर 4 में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडियाज़ को क्लोज की थी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक 1 और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था. तो जो बच्चे इन 3 से 4 लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हैं, वो उनको एक ग्रास्प आने लगेगा, ग्रिप आने लगेगा. जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री 1 ख़त्म करेंगे, आपको हम
इक्वेशंस और इनइक्वेशंस पढ़ाएंगे जो आपको हेल्प करेगा। पहले लेक्चर के जो आइडियाज़ है वो हम फिर से पढ़ा के, तो अगर आपने ये लेक्चर्स फॉलो भी नहीं किए हैं तो घबराने की बात नहीं है, अगर तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी फॉलो कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ आपको कवर करी जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसमें जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाइन करते थे उसकी क्या उस मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। हमने राइट एंगल ट्रायंगल मॉडल यूज़ किया था और हमने जो थीटा रखा था वो एक्यूट एंगल, मतलब वो 0 से 90 डिग्री। तो हमने 0 से 90 डिग्री की सारी कहानी इंट्रोड्यूस की थी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जैसा कि आपको पता है क्लास 10th में। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि एंगल जो है वो 90 के बियॉन्ड भी जाता है, एंगल नेगेटिव भी होता है। तो कहीं ना कहीं हमें नया मॉडल चाहिए, हमें नई मॉडल नए तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम -∞ से +∞ तक जो भी एंगल है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको पता है एंगल एक साइक्लिकल चीज़ है, वो 360 डिग्री के बाद वो रिपीट करता है। तो जैसे अगर कोई एंगल 360 से बियॉन्ड जाता है तो बेसिकली ही इज टेकिंग वन मोर साइकिल। और अगर क्या कहते हैं, और इस एंगल में भी आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का भी कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, क्यों हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये जो नए तरीके से हम रीडिफाइन करने जा रहे हैं, इसकी मॉडलिंग क्या है, किस मॉडल पे। तो हम बेसिकली जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सिस्टम है उसको हम इम्पोज करने वाले हैं एक कार्टेशियन प्लेन के सर्कुलर सिस्टम पे, एक सर्कल पे हम डिफाइन करने वाले हैं ताकि हम दुनिया की सारी एंगल उस मॉडल में फिट इन कर सकें। तो इसलिए आपको जब हम ट्रिग्नोमेट्री को रीडिफाइन करने जा रहे हैं तो बेसिक डेफिनेशंस नहीं चेंज होंगे। जैसा कि आप जानते हैं बेस एंगल और रिस्पेक्टिव एल्टीट्यूड, रिस्पेक्टिव बेस एंड द हाइपोटेन्यूज, ये चेंज नहीं होंगे जो डेफिनेशन है, लेकिन मॉडल चेंज होगा जिसकी वजह से हम बता पाएंगे कौन सा पोर्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइए पहले हम डिफाइन करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। थोड़ा सा स्क्रीन में छोटा करूंगा सो दैट यू कैन हैव अ बेटर व्यू ऑफ द पेज ऑफ द व्हाइट बोर्ड, व्हाट यू कैन से। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि हम ट्रिग्नोमेट्री को नए मॉडल पे ले जाने वाले हैं। हम सारे 6 डेफिनेशंस को नए मॉडल पे इम्पोज करने वाले हैं और उसके हिसाब से हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा। तो बच्चों मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कितने लोग कार्टेशियन प्लेन, आई होप सब लोग कार्टेशियन प्लेन को जानते हैं। कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको ये समझना होगा कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन का सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कार्टेशियन प्लेन का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट ने कार्टेशियन प्लेन का क्रेडिट उनको दिया जाता है। उन्होंने कार्टेशियन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है लाया, उनका जो मेन पर्पस था, द पर्पस वाज टू लोकेट अ पॉइंट यूनिकली, टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन यूनिकली। तो कार्टेशियन प्लेन जो है वो आपको क्या करता है, आपकी कोई भी पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन यूनिकली बताता है। यूनिकली कैसे बताता है, अगर आप इसको चीज़ों को और समझने की कोशिश करें तो जैसे अर्थ है, अर्थ में भी हम हर एक पॉइंट को यूनिकली बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपको पता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आपको पता है इक्वेटर है, इक्वेटर जो आपके सर्कल को, आपके स्फेयर को 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है। अपर स्फेयर को, अपर हेमिस्फेयर को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। उसी तरीके से ये एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है ये आपके प्लेन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर वाले को हम पॉजिटिव, इसके ऊपर हमने जो प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन इज द अपर पोर्शन एंड द अदर इज बिलो एक्स एक्सिस रीजन। सेम वे इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे सदर्न हेमिस्फेयर है। उसी तरीके से आपको ये भी पता होगा कि जो प्राइम मेरिडियन है, जो पोल से पोल इमेजिनरी सर्कल आता है, जिसे हम लैटिट्यूड भी कहते हैं, जो प्राइम मेरिडियन से पास करता है, वो क्या करता है, वो आपके अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कन्वर्ट करता है, में डिवाइड करता है। सिमिलरली वाई एक्सिस आपके राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। तो जो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि कार्टेशियन प्लेन का जो पर्पस है वो ये है कि वो किसी भी पॉइंट को अगर ये पॉइंट कह लीजिए P, तो ये पॉइंट P को यूनिकली लोकेट करता है, यूनिकली लोकेट करता है। अब यूनिकली कैसे लोकेट करेगा, तो ये एक
पेयर ऑफ नंबर यूज करता है, एक पेयर ऑफ नंबर यूज करता है। अब ये जो पेयर है वो क्या है, ये पेयर ऑर्डिनरी पेयर नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर और पेयर है मतलब क्या होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कह रहा हूं जो a कॉमा बी है ये ऑर्डर्ड पेयर है, एक पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जो पॉइंट को 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर एंड पेयर? अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं बोलता हूं राम एंड श्याम प्लीज कम टू मी, एंड देन आई से श्याम एंड राम प्लीज कम टू मी। बोथ आर एग्जैक्टली द सेम थिंग, क्योंकि दोनों पेयर हैं। उसमें क्या कहते हैं, मैंने कुछ भी ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। लेट से अब मैं बोलने वाला हूं, पहले बच्चे का जो मैं नाम लूंगा वो फर्स्ट आया है क्लास में, और दूसरे बच्चे का जो नाम लूंगा वो सेकंड आया है। तो राम एंड श्याम, और फिर मैंने बोला श्याम एंड राम, तो ये दोनों अलग हो गया। क्यों? क्योंकि पहले स्टेटमेंट में राम फर्स्ट है और श्याम सेकंड है, और दूसरे स्टेटमेंट में श्याम फर्स्ट है और राम सेकंड है। तो आपको ये बात समझ में आ गया, ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप जब भी दो नंबर बोलते हो किसी पॉइंट को, तो आप ए और बी, तो जो ए का जो ऑर्डर है और बी का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ए और बी इज इक्वल टू बी और ए, बिकॉज द ऑर्डर हैज बीन रिप्लेस, दो द क्वांटिटी रिमेन सेम, लेकिन ऑर्डर चेंज कर दिया गया। तो आप किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे यूनिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो? थ्रू ऑर्डर पेयर। आप एक ऑर्डर पेयर के तहत रिप्रेजेंट करते हो। वो जो ऑर्डर पेयर है उसमें जो पहला कंपोनेंट है, ये जो पहला कंपोनेंट है इसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसे हम? एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है बी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। तो आपने जो नंबर है उसको यूनिकली रिप्रेजेंट करने के बाद जो ऑर्डर पेयर निकल के आया, उसमें जो पहला पार्ट है, जो पहला नंबर है, उसे आप कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा नंबर है उसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो जब भी आप कोई नंबर बोलते हो, पॉइंट को स्पेसिफाई करते हो, तो जो पहला नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा नंबर होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है विच इज कॉल्ड एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। तो आप किसी भी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हो कार्टेशियन प्लेन पे? थ्रू अ पेयर ऑफ नंबर। दैट पेयर इज ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मींस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब जो आपने जो पहला नंबर को कहा एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे नंबर को कहा वाई कोऑर्डिनेट, उसका दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको डिफाइन करना है कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये सारी चीजें रब कर देता हूं सो दैट, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्टेशियन प्लेन, तो आप क्लियरली क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर कार्टेशियन प्लेन का पर्पस ये है कि हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को। और आप कैसे यूनिकली रिप्रेजेंट करते हो? आप यूनिकली रिप्रेजेंट करते हो थ्रू एन ऑर्डर पेयर। अब वो ऑर्डर पेयर किस चीज का है? दो न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, उसमें जो पहला क्वांटिटी है वो क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा क्वांटिटी क्या है? एब्सिसा। ये बात आपको पता चल गई। मान लीजिए अब है डिफाइन करना है हमें कि एब्सिसा क्या होता है। अब हमें डिफाइन करना है कि एब्सिसा क्या होता है, और हमें डिफाइन करना है कि ऑर्डिनेट क्या होता है। दोनों चीज हमें डिफाइन करनी होगी। मान लीजिए आप क्या कहते हैं, मम्मी को कहते हो, अपने पोजीशन के बारे में आप बताना चाहते हो कि मम्मी मैं y से 3 यूनिट दूर हूं और x से 4 यूनिट दूर हूं। मान लीजिए आपने अपने मम्मी ने आपको फोन किया कि बेटा कहाँ हो, तो आपने बोला मम्मी मैं y एक्सिस से 3 यूनिट दूर हूं और x एक्सिस से 4 यूनिट दूर हूं, ठीक। तो आपने बहुत ही लैंग्वेज में बोला कि मम्मी मैं y यूनिट से 3 यूनिट, y एक्सिस से 3 यूनिट दूर हूं और x एक्सिस से 4 यूनिट दूर हूं। तो मम्मी कहाँ सोच सकती है? मम्मी आपको यहाँ पे खोजने आ सकती हैं। मम्मी और आपको कहाँ खोजने जा सकती हैं? मम्मी बोलेंगे यहाँ पे भी तो हो सकता है 3 यूनिट दूर और 4 यूनिट। तो मम्मी ये भी बोल सकती हैं। तो मम्मी P पे भी खोज सकती हैं, Q पे भी खोज सकती हैं। मम्मी फिर R पे भी तो खोज सकती हैं कि 3 यूनिट दूर और 4 यूनिट दूर, राइट। तो मम्मी R पे भी ढूंढ सकती हैं, और मम्मी S पे भी ढूंढ सकती हैं, क्योंकि ये S भी 3 यूनिट दूर है y एक्सिस से। तो कहीं ना कहीं मम्मी को हमने क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं दी है। हमने मम्मी को बताया है कि मम्मी मैं y एक्सिस से 3 यूनिट दूर हूँ और x एक्सिस से 4 यूनिट दूर हूँ। तो मम्मी अब आपको 4 जगह ढूंढेगी, और 4 जगह में अगर पहली जगह ढूंढ गए तो मिल गए तो किस्मत अच्छी है, नहीं तो बहुत
मार पड़ेगी कि मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम एग्जैक्टली कहाँ हो। आप समझ रहे हो? तो आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर करना है। तो मम्मी को तुम बताओगे कि मम्मी मैं 3 यूनिट राइट ऑफ वाई एक्सिस हूँ, 3 यूनिट राइट ऑफ वाई एक्सिस एंड 4 यूनिट अबव एक्स एक्सिस। क्या कहा मम्मी को आपने? मम्मी मैं 3 यूनिट राइट हूं वाई एक्सिस की और 4 यूनिट अबव हूं एक्स एक्सिस के। अब ये बात आप मम्मी को क्लियर हो गया कि आप पी पे हो। तो आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन करते हो? तो आप एब्सिसा को बोलते हो, एब्सिसा इज साइन डिस्टेंस, एब्सिसा इज साइन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और ऑर्डिनेट को आप क्या कहते हो? साइन डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए ध्यान रखिएगा, और एब्सिसा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। देखिए दोनों का डेफिनेशन समझिए। आप एब्सिसा को डिफाइन कर रहे हैं साइन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट को डिफाइन कर रहे हैं साइन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, तो अब आपसे कोई पूछता है कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि व्हाई डू वी need a Cartesian plane? Sir, we need a Cartesian plane so that we can represent a point uniquely. How do you represent a point uniquely? Sir, I represent a point uniquely by an ordered pair. What exactly is an ordered pair? How is it different from pair? Because ordered pair, the order is important. Now, how you are going to define what exactly those numerical quantities are? Then you are going to say that we have the first quantity, we are going to call it x coordinate or abscissa. The second quantity we are going to call it y coordinate or ordinate. And what is it? How you are going to define abscissa and ordinate? Sir, abscissa is going to be the sine distance from y axis. And what is ordinate? It's a sine distance from x axis. उल्टा हो गया। लेकिन जो sine distance है उसका, what do you mean by sine distance? Sir, distance with a sine. Then what is the function of sine here? If you are telling me distance, then what does sine say? Sir, science gives you the sense that where exactly you are. If I say I am plus 3 unit from y-axis, plus indicates right and minus indicates left of y-axis. If abscissa is plus, I am going to say that plus abscissa means I am on the right of y-axis and minus abscissa is in negative, it means I am left of y-axis. In the same fashion, the convention we are going to use for ordinate, if we are above x-axis we are going to say plus, and when we are going to say negative we are below x-axis. So when we have to say, so we cannot use so many language in mathematics. Mathematics means we are very lazy people. Mathematicians are very lazy people. They don't want to write so many things. So they believe in symbols. So plus indicates I am right of y-axis, minus indicates I am left of y-axis, plus indicates I am above of x-axis, and minus indicates I am below x-axis. So anyone ask you what is Cartesian plane? Who invented Cartesian plane? What is the function of what exactly the purpose is being served by Cartesian plane? How do you represent a point? What is an ordered pair? What is the definition of abscissa? What is the definition of ordinate? You know it well. So this is very important and that is why I am stressing upon. See, हम लोग अभी जो मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं 11-12 की जो पढ़ाई है आपकी, चाहे वो आईआईटी मतलब चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, ये बहुत ही चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जंप करने वाली है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, हमें बच्चों की तरह सोचना होता है, मतलब हमें बेसिक से सोचना होता है, क्योंकि हम इतने सारे इंफॉर्मेशन दिमाग में रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है। मैं क्या कहते हैं, एक बार एक one of the famous neurologists of the country, I happened to meet him. He is Dr. Tyagi. He works in Apollo. So I happened to meet him one day. So he asked me one very amazing. He told me one very amazing thing. He told me that Rehan, can you tell me what is the best quality of human brain? So I started wondering what exactly is the best quality of human brain. Then I started thinking, okay, maybe human mind is very rational, maybe human mind does calculation, maybe. Then he says a very surprising answer that the best quality of human brain is that it forgets.
क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन भूलती है, ये हमारी क्वालिटी है और ये एक अच्छी क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी इंफीरियर फील ना करो अगर आप चीज़ें भूल जाते हो, दैट्स वन ऑफ द गुड क्वालिटी। बट एट द सेम टाइम इफ यू नो हाउ थिंग्स आर स्टार्टिंग, इफ यू नो द बेसिक्स, you will be able to reconstruct a story every time. And the moment if you reconstruct a story 2-3 times, it goes into your head. As we all know, memory is the most dishonest friend. It never helps us in the time. We forget exactly, we depend on memory exactly when it needs, and it teaches at the right time. आप लोग सभी भी बोर्ड एग्जाम दिए होगे, आई एम श्योर आप लोगों ने ये पूरा फेस किया होगा। ओके, तो हमने अभी ये बात की कि कार्टेशियन प्लेन का फंक्शन क्या है। आगे बढ़ते हैं, लेट मी क्लियर द बोर्ड। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, अगर किसी को नोट अगर नहीं कर पा रहे हैं पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेस्कटॉप पे आराम से पॉज करके लिख सकते हैं सारी चीज़ें, है ना। डोंट वरी, ये थोड़ा लंबा लेक्चर है, एक एक चीज़ अच्छे से बात करेंगे। मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए स्लाइड्स नहीं लाया, सो दैट हम एग्जैक्टली जैसे लेक्चर लेते हैं उस तरीके से मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। ओके, तो हमने कार्टेशियन प्लेन का पर्पस समझा। अब आप लोग एक और चीज़ कार्टेशियन प्लेन का मुझे बताओ। जब आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हो, आप कहते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप कहते हो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, आप कहते हो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, आप कहते हो फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट। और आप कहते हो ये सर ये प्लस प्लस है, सर ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, और ये प्लस माइनस है, जो कि अभी हमने कन्वेंशन में सीखा। और एनीथिंग हेयर इज सर प्लस कॉमा जीरो, एनीथिंग हेयर इज सर जीरो कॉमा प्लस, anything here is sir minus comma zero, anything here is sir zero comma minus। ये सारी चीजें आपको पता है। My question is why we are taking one this and two this, why not two this? हम ऐसे क्यों जा रहे हैं, एंटी क्लॉक क्यों जा रहे हैं? तो अगेन जैसे आप राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव, आपको पॉजिटिव और राइट को नेगेटिव लेते हो, उसी तरीके से आप एंटी क्लॉक को आप पॉजिटिव एंगल लोगे और क्लॉक को आप नेगेटिव एंगल लोगे। क्या करोगे, आप एंटी क्लॉक को पॉजिटिव एंगल लोगे और नेगेटिव को आप इस चीज़ का, आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, और आप बेसिक मैथ्स में फिजिक्स के वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों एंटी क्लॉक। अगर आप कभी राइट हैंड स्क्रू ये सब को देखो, कभी आप कोई चीज़ को अगर आपको बाहर निकालना होता है, आपको मान लीजिए कोई स्क्रू बाहर की तरफ निकालना है, तो यू स्टार्ट रोलिंग इट एंटी क्लॉक, इट कम्स आउट। और जब आप क्लॉकवाइज करते हो तो इट पियर्स इनटू द प्लेन। तो जो बाहर की तरफ आता है हम उसे पॉजिटिव साइड कहते हैं जेड एक्सिस का, और जब अंदर की तरफ जाता है तो जब हम कार्टेशियन प्लेन को 3D में ले जाते हैं तब ऐसी बात करते हैं। बट एट द सेम टाइम अभी आपको उतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंसिडर दैट एंटी क्लॉक इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। तो अब एंगल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जैसे अगर आपको क्या कहते हैं, मैंने बोला कि भैया एब्सिसा को डिफाइन करने के लिए आपने रेफरेंस लाइन ले लिया वाई एक्सिस, और आपने ऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस एक्सिस ले लिया एक्स एक्सिस। सिमिलरली अब आपको एंगल डिफाइन करने के लिए, मैं डार्क से कर देता हूं, आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस रेफरेंस आर्म लेना होगा। क्या लेना होगा, रेफरेंस आर्म। मतलब एंगल बनाने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को फिक्स रखोगे और एंगल आप ऐसे मेजर करोगे। मान लो ये आर्म आपने बनाया, तो यू आर गोइंग टू मेजर दिस वे, दिस इज योर एंगल। अगर आप इधर की तरफ आ गए और आपने ऐसे एंगल लिया तो ये आपका हो गया नेगेटिव एंगल। मतलब मान लीजिए ये -30 डिग्री है, तो ये ये +30 डिग्री है, तो इसे आप कह सकते हो -50 डिग्री, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बना रखा हूँ मैंने। तो आप समझ रहे हो कि जब आप एंटी क्लॉक जाओगे तो पॉजिटिव एंगल लोगे, और जब क्लॉक जाओगे तो नेगेटिव एंगल लोगे। आइए देखते हैं, ये एंगल जब एक्स एक्सिस एक के ऊपर एक रहेगा तो वो तो 0 डिग्री है। आप जब ऐसे बढ़ोगे तो क्या होगा, 0 से 90 डिग्री। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ हो, मैं फिर से क्लीन डायग्राम बना लेता हूँ। आप लोग प्लीज क्या कहते हैं, जो जो मिस कर गए हैं स्लाइड्स वो स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं। तो अभी मैंने जो चीज बताई थी फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो आपको पता चल गया है कि भैया क्या क्या चीजें पता चली, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपको पता चला ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये आपको पता है। उसके बाद हमें
हमने एक्स एक्सिस को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस आर्म ले लिया। क्या ले लिया? रेफरेंस आर्म। और यहाँ से यहाँ जब आप एंगल को लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 90 डिग्री। ये क्या होगा? 0 डिग्री। ये क्या होगा? वाई एक्सिस पे 90 डिग्री। फिर ये एंगल क्या होगा? 90 से 180 डिग्री। और ये क्या होगा? ये होगा 180 डिग्री। ये एंगल क्या होगा? 180 से 270 डिग्री। ये क्या होगा? ये हो जाएगा 270 डिग्री। ये एंगल क्या हो गया? 270 से 360 डिग्री। और ये एंगल क्या हो गया? 0 से फिर से 360 डिग्री। और फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और रेड से मैं नेगेटिव दिखा सकता हूँ। और अगर आप एंटी क्लॉक आओगे तो ये हो गया 0 से -90 डिग्री। फिर इधर से आप जाओगे तो -90 से -180 डिग्री। तो ऐसे करोगे तो आपका सर दर्द करने लगेगा एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि हमें पूरी आदत है एंटी क्लॉक जाने के लिए। तो ये कहानी थी जो मुझे एंगल के बारे में आपको बतानी थी। तो आपको कार्टेशियन प्लेन में आपको एब्सिसा पता चल गया, ऑर्डिनेट पता चल गया, आपको रेफरेंस लाइंस पता चल गए, एट द सेम टाइम आपको एंगल मेजर करना भी पता चल गया। अब हम लोग रेडी हैं टू रीडिफाइन आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैसे रीडिफाइन करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा। मैंने कार्टेशियन प्लेन रेड से ड्रॉ कर दिया। मैं एक सर्कल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। जस्ट एक एलिप्स बन गया है ये थोड़ा सा। तो ये कुछ सर्कल सा बन गया। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा ताकि सेंटर क्या हो? ओरिजिन हो। तो आप लोग सब देखते हो सेंटर इज ओरिजिन। मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, मुझे सिर्फ क्वार्टर सर्कल से काम है। ओके, अब आप क्वार्टर सर्कल पे थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक ब्लू कलर का लेता हूं और यहां से एक आर्म बनाऊंगा। आर्म बन गया और मैं इसे कहूंगा आर। ये रेडियस आर है, इस सर्कल का रेडियस आर है। फिर उसके बाद मैं इस एंगल को कहूंगा थीटा। क्या कहूंगा इस एंगल को? थीटा। जो भी एंगल से आया आप उसको रेडियन में सोचिए या डिग्री में सोचिए, दैट्स ओके। अच्छा, मैंने 0 से 90 डिग्री बोला था, आपको सबको पता है रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, एंड देन द स्टोरी गोज ऑन। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं let's take which color? Let's take little blue, let's take red. Okay, now अब मैं यहां से ये ड्रॉप कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब आप देखिए क्या हो रहा है। मैं इस पॉइंट को P कहता हूं। क्या कहता हूं इस पॉइंट को? P। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y। आप लोग सब मानते हो इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y। अगर मैं आपसे पूछूं ये लेंथ क्या होगा तो आप बोलोगे x, और मैं आपसे पूछूं ये लेंथ क्या होगा तो आप बोलोगे y, राइट। और ये क्या है? 90 डिग्री। आप लोग सब कैसे जानते हो। तो ये जो मॉडल डेवलप हुआ हमारा, जो सर्कुलर सिस्टम पे मॉडल डेवलप हुआ है, उसमें हमने ये देखा कि P इज x, y। अब मैं साइन थीटा और कॉस थीटा डिफाइन करूंगा। आप बताओ साइन थीटा क्या होगा? आप लोग सब जानते हो साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड क्या है? y, हाइपोटेन्यूज क्या है? r। और मैं आपसे पूछता हूँ कॉस थीटा क्या होगा तो आप बोलोगे कॉस थीटा क्या होगा? x/r, राइट। अब आप इस चीज को चारों तरफ ले जाओ। क्या रेडियस कभी भी नेगेटिव होगा? नहीं। रेडियस क्या है? रेडियस एक लेंथ है। लाइन लेंथ कभी, रेडियस थ्रू आउट चारों कोऑर्डिनेट में लेंथ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो r कभी चेंज नहीं हो रहा, r इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप ये मान सकते हो कि r जो है हमेशा पॉजिटिव है। रेडियस ऑफ द सर्कल विल रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव। आपने साइन थीटा क्या डिफाइन किया? y/r। और कॉस थीटा क्या डिफाइन किया? x/r।
आपने साइन थीटा डिफाइन किया y अपॉन आर और कॉस थीटा डिफाइन किया x अपॉन आर। इसका मतलब है जो साइन थीटा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा डिपेंड कर रहा है y पे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट। और cos थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, और r क्या है? कांस्टेंट। तो मतलब साइन थीटा ऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है और cos थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? cos थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? cos थीटा डिपेंड कर रहा है एब्सिसा पे। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा इज y अपॉन आर एंड cos थीटा इज x अपॉन आर। सिमिलरली मैं जब मैं ये सर्कल कंप्लीट भी कर लूं, अगर आप ये सर्कल पूरा कंप्लीट भी कर लो, ठीक है, तो आप हर तरफ यही देखोगे, जैसे ये सर्कल आप कंप्लीट कर लो, ठीक है, हमने ये सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो आप देखोगे साइन थीटा क्या हो रहा है? 0 से 90, फिर 90 से 180, फिर 180 से यहाँ हो रहा है 0 से 90। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? 180 से 270। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? 270 से 360। राइट बच्चों? तो आपको ये पता चल गया है कि साइन थीटा इज y अपॉन आर एंड कॉस थीटा इज x अपॉन आर। आपको पता है कौन सी चीज कब पॉजिटिव होती है, कौन सी चीज कब नेगेटिव होती है। तो आइए फिर से देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चों ये बताओ, आपको पता है साइन थीटा क्या है? आपको पता है साइन थीटा इज y बाई आर। और आपसे कोई पूछता है cos थीटा क्या है? आपको पता है x बाई आर। और आपको ये भी पता है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 0 से 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से 180 डिग्री है, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री है, और 270 से 360 डिग्री, एंड द साइकिल स्टार्ट्स रिपीटिंग। अब आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है? आपको पता है प्लस प्लस, आपको पता है माइनस प्लस, आपको पता है माइनस माइनस, आपको पता है प्लस माइनस, ये चारों चीजें आपको पता है। उसके बाद आपसे कोई पूछता है कि बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, आर तो हमेशा पॉजिटिव है, आर का साइन चेंज नहीं हो रहा है, आर कांस्टेंट है, तो साइन थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्डिनेट पे। कॉस थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? एब्सिसा पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा पॉजिटिव होगा। और कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात आप सब लोग समझते हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। आपने ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ा है, आपने जो भी रेशियो निकाले थे वो 0 से 90 डिग्री के बीच निकाले थे और सब पॉजिटिव हो गया था। जैसे आप 90 से 180 पे जाते हैं, ऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है अबव एक्स एक्सिस, और बिलो एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। एब्सिसा राइट में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में एब्सिसा नेगेटिव होता है। आपको ये बात पता है, तो आप बड़े आराम से ये बात कह सकते हो कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में सर साइन थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि y अभी भी ऊपर है, लेकिन सर कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही बात है। आपसे कोई पूछता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी नेगेटिव होगा और कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा। वेरी गुड। और आपसे कोई पूछता है फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा नेगेटिव होगा क्योंकि ऑर्डिनेट अभी भी नीचे है, और कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के आप राइट आ गए। तो अब आप क्लियरली बता सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा कॉस नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सर साइन नेगेटिव होगा कॉस पॉजिटिव होगा। ये चार चीज। उसके बाद आपसे कोई पूछ सकता है कि 0 डिग्री पे क्या होगा, तो 0 डिग्री पे आपको पता है ऑर्डिनेट 0 हो जाता है और एब्सिसा, तो आप कह सकते हो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 0, और कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि एब्सिसा क्योंकि जो एब्सिसा है वो आर के बराबर हो जाएगा सर्कल का। आपसे कोई पूछता है 90 डिग्री पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर साइन 90 डिग्री पे ऑर्डिनेट आर के बराबर हो गया तो साइन 90 डिग्री 1 है, और कॉस 90 पे क्या हो गया? एब्सिसा, आपको पता है वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है। सिमिलरली जब आप इधर आ जाओगे
तो आपको पता है आप नेगेटिव साइड में आ गए हो, लेकिन वो नेगेटिव जो है माइनस आर बन चुका है इन टर्म्स ऑफ एब्सिसा, तो आप कह सकते हो साइन 180 डिग्री अभी भी 0 होगा, लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस 180 डिग्री क्या होगा, -1, क्योंकि एब्सिसा हो गया है माइनस आर। सिमिलरली आपसे कोई पूछता है साइन 270, तो आप बोलोगे ये बिलो आ गया है तो ये क्या होगा, -1, और कॉस 270 आप बोलोगे सिंस एब्सिसा इज 0, आप क्या बोलोगे, 0। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि भैया चाहे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, आपकी कहानी साइन कब पॉजिटिव होगा, कॉस कब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फिर से इसको क्लियरली मैं लिख देता हूं। तो अभी जो चीज हमने सीखी है वो मैं बस लिख देता हूं। हमने सीखा है साइन थीटा इज पॉजिटिव, कॉस थीटा इज पॉजिटिव। हमने सीखा है साइन थीटा इज पॉजिटिव, कॉस थीटा इज नेगेटिव। हमने सीखा है साइन थीटा इज नेगेटिव, कॉस थीटा इज नेगेटिव। हमने सीखा है साइन थीटा इज नेगेटिव, कॉस थीटा इज पॉजिटिव। हमने ये 4 चीज़ सीखी। उसके बाद हमने यहाँ पे सीखा कि यहाँ पे कॉस 0 1 होगा और साइन 0 0 होगा, और हमने यहाँ पे सीखा कॉस 180 डिग्री -1 होगा और साइन 180 डिग्री 0 होगा। हमने यहाँ पे सीखा साइन 90 डिग्री 1 होगा और कॉस 90 डिग्री 0 होगा। हमने यहाँ सीखा साइन 270 डिग्री -1 होगा और कॉस 270 डिग्री 0 होगा। हमने ये बातें सीखी। अब आप क्लियरली बता सकते हो कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव है, तो आइए टैन थीटा के बारे में बताते हैं, बात करें। तो टैन थीटा क्या होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव। यहाँ पे टैन थीटा क्या होगा, डेफिनेटली नेगेटिव। यहाँ पे देखो टैन थीटा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो गए, क्योंकि टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप कह सकते हो टैन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। और इसमें क्या है, फिर से अपोजिट साइन है, तो टैन थीटा क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको साइन कॉस टैन के बारे में पता चल गया है, प्रेडिक्ट करना कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि 0 डिग्री पे क्या होगा, टैन 0 क्या होगा, तो आपको पता है 0 होगा। और टैन 90 पे क्या होगा, 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। आपको पता है अगेन टैन 180 डिग्री पे क्या होगा, 0, और टैन 270 पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं पूरी चीज़ों को समराइज करता हूँ, पूरी चीज़ों को समराइज करने का मतलब क्या है, देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए हम समराइज करेंगे इस तरीके से कि भैया आपसे सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछता है कि अगर एंगल 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉस पॉजिटिव होगा। सिर्फ साइन और कॉस पे ध्यान दो, बाकी सारे 4 रेशो उसी के हिसाब से आ जाएंगे। आपसे कोई पूछता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जब एंगल 0 से 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, साइन, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो आप बताओगे साइन थीटा प्लस होगा, कॉस थीटा भी प्लस होगा। जब आपसे कोई पूछता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अभी भी ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, क्योंकि साइन थीटा डिपेंड करता है ऑर्डिनेट पे और कॉस थीटा डिपेंड करता है एब्सिसा पे। डिनोमिनेटर इज द रेडियस व्हिच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे कोई पूछता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन थीटा पॉजिटिव है लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल के लिए साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आइए तो आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, सर 180 से 270 होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है। और क्यों दोनों नेगेटिव है, क्योंकि एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। और जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हो मतलब एंगल 270 से 360 आता है, तो आप क्या बोलोगे, सर आप बोलोगे कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है लेकिन कॉस पॉजिटिव है, क्योंकि एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो इस तहत आप साइन और कॉस के साइन बता सकते हो कि कॉस और साइन थीटा, SIGN साइन और साइन में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ प्लस है कि माइनस है, वो आप कैसे बताओगे, आप क्वाड्रेंट देख के बताओगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मैं साइन बता सकता हूं, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ तो मुझे कि cos 1000 डिग्री ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। व्हाट इज द साइन ऑफ cos
1000 डिग्री अगर आपसे मैं पूछूं। अब सिमिलरली 1000 डिग्री, 1000 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री में एक चक्कर, 720 में दूसरा चक्कर, फिर कुछ रिमाइंडर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप 1000 डिग्री को ब्रेक करोगे 360 डिग्री के टर्म में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 360 से 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा, 360 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किया, आपको मिला क्या? 280। अब आप बताओगे कि भैया 280 कहां लाई करता है? आप बताओ 280 कहां लाई करेगा? आप लोग सबको पता है 280 कहां लाई करेगा। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो 280 कहां होता है? 4। तो 280 डिग्री यहां लाई करेगा। तो अब आप बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? कॉस किस पे डिपेंड करता है? कॉस डिपेंड करता है एब्सिसा पे। एब्सिसा फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या होता है? पॉजिटिव। सो आई कैन से कॉस 1000 डिग्री इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली आपसे अगर कोई पूछता है कि सर ये बताओ कि tan 3000 डिग्री की साइन बताओ, साइन ऑफ 3000 डिग्री, SIGN साइन, डोंट कंफ्यूज विद साइन, ओके। तो अब आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया tan 3000 डिग्री क्या होगा? तो अगेन 3000 डिग्री मींस वी हैव टू डिवाइड इट बाय 360। हमने डिवाइड कर दिया, 3000 लिख दिया, 360 को मैंने डिवाइड किया तो 360 8 जा 2880, रिमाइंडर क्या आया? 120। सर 120 मतलब क्या हुआ? सर 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। क्या मतलब हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो टैन क्या होता है? सर टैन नेगेटिव हो जाता है। तो टैन 3000 डिग्री क्या हो जाएगा? तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सर आप मुझे एंगल बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि वो जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें 360 से डिवाइड करना है। डिवाइड द एंगल बाय 360 डिग्री। अब 360 डिग्री डिवाइड करते ही आपका रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर को आपको देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर रिमाइंडर 0 से 90 डिग्री है तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर रिमाइंडर 90 से 180 के बीच में तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 180 से 270 में तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 270 से 360 है तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 90 है तो कहाँ पे है? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या होता है? ऑर्डिनेट पॉजिटिव, एब्सिसा नेगेटिव। अगर 0 डिग्री है तो मतलब कहाँ है? एब्सिसा मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, एब्सिसा पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव। अगर 270 डिग्री है तो मतलब क्या है? 270 है सर मतलब यू आर ऑन द y नेगेटिव y एक्सिस। इसका मतलब क्या है? ऑर्डिनेट नेगेटिव है, एब्सिसा 0 है। अगर आपसे पूछता है 180 डिग्री तो आप क्या बोलोगे? सर इसका मतलब है एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट 0 है। तो आपको सारे कंडीशंस में एग्जैक्टली पता है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट की कहानी क्या है। सिंस आपको एब्सिसा ऑर्डिनेट की कहानी पता है, आप एंगल को तुरंत उसमें ला सकते हो। अब क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है जब मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि सर सेक माइनस 2000 डिग्री क्या होगा? सेक माइनस 2000 डिग्री। अब क्या है कि हमें आदत है एंटी क्लॉक जाने की, क्योंकि वो हम लोग एंटी क्लॉक के लिए फिट इन कर चुके हैं। अब क्लॉक में सर घूमेगा, क्लॉक में आई एम श्योर आप लोग बहुत सारे लोग क्लॉक में कैलकुलेट करना शुरू कर दियोगे, -90 -180। तो उसमें क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रीप इन करेगा, आपका सर दर्द करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें क्या हैंडल करना सीखना है? हमें हैंडल करना सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा। हमने प्लस थीटा को तो हैंडल करना सीखा था, तो हमें अब सीखना है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, टैन माइनस थीटा क्या होता है। तो टैन ये सब तो निकाल लेंगे, पहले हमें क्या निकालना होगा? इस दोनों को समझना होगा। ये दोनों जब हम समझ जाएंगे, जब हम ये दोनों चीजें समझ जाएंगे तो अपने आप सेक माइनस 2000 डिग्री बड़े आराम से निकलेंगे। तो चलो पहले हम लोग माइनस थीटा को निकालना सीखते हैं। माइनस थीटा को कैसे निकालोगे? चलो देखते हैं। मैंने क्या किया? मैंने अपना कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने अपना ब्लैक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा ब्लैक सर्कल है।
ओके, अब मैंने एक ब्लू कलर से एक एंगल बना लिया, ठीक, और ग्रीन कलर से दूसरा एंगल बना लिया। अब ये दोनों एंगल की खास बात क्या है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन अपोजिट साइन का है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सर ये थीटा है और सर ये माइनस थीटा है। मतलब समझ गए बच्चों कि ये जो ऊपर वाला एंगल है वो अगर 30 डिग्री है तो नीचे वाला माइनस 30 डिग्री, वो अगर 40 डिग्री है तो ये माइनस 40 डिग्री, वो 50 डिग्री है तो ये माइनस 50 डिग्री। मतलब अगर वो थीटा है तो ये माइनस थीटा। उसके बाद मैं एक लेट्स से पिंक कलर का ये ले लेता हूँ और मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप जैसा कि जानते हो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर मैं कहूं कि ये x, y है तो बताओ ये ऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एब्सिसा तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि इट इज राइट ऑफ ए, तो ये मैं कहूंगा x, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -y, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अब मैं ब्लू पेन से ऊपर वाले का रेशियो डिफाइन करता हूं और ग्रीन पेन से नीचे वाले का डिफाइन करूंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, y/r, ये r लेंथ का है। और आपसे पूछा जाए कॉस थीटा तो आप क्या बोलोगे, x/r। अब ग्रीन से मैं निगेटिव एंगल का दिखाता हूं। आपसे कोई पूछेगा साइन माइनस थीटा तो आप क्या बोलोगे, -y/r। और आपसे कोई पूछेगा कॉस माइनस थीटा तो आप क्या बोलोगे, x/r। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूं ताकि आपको पूरे अच्छे से दिखाई दे, है ना। तो आपको क्या दिखाई दिया, साइन माइनस थीटा इज -y/r और कॉस माइनस थीटा इज x/r। तो आप इस इक्वेशन को देख के इस इक्वेशन जस्ट अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, इस दोनों इक्वेशन को मैं साथ साथ कंपेयर करूं तो आपको क्या दिख रहा है, cos थीटा इज x/r एंड cos माइनस थीटा इज x/r। तो इससे मुझे क्या नॉलेज हासिल हुई, इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी केम टू नो। दूसरी चीज, इसको देखा मैंने और इसको देखा मैंने। इस दोनों इक्वेशन को देखने के बाद मुझे क्या रियलाइज हुआ, इस दोनों इक्वेशन को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भैया साइन माइनस थीटा इज एक्चुअली माइनस साइन थीटा। दिस इज द लर्निंग। तो हमें दो चीज पता चली कि भैया साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये आपको पता होनी चाहिए। और अभी अभी हमने इसको प्रूफ कर दिया कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर आपसे कोई पूछता है कि ठीक है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो tan ऑफ माइनस थीटा बताओ क्या होगा। आपको कॉमन सेंस से पता चल चुका होगा आंसर कि tan ऑफ माइनस थीटा इज बेसिकली साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा, which makes it minus sin theta upon cos theta, which makes it minus tan theta। तो आपने नया क्या फॉर्मूला डेवलप किया कि tan ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस tan थीटा। और सिमिलरली आपको पता है रेसिप्रोकल को नेगेटिव फर्क पड़ेगा तो कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है। और कॉस को फर्क नहीं पड़ा तो उसके रेसिप्रोकल को भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। और tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सिंस उसके रेसिप्रोकल को फर्क पड़ा तो इसको भी फर्क पड़ेगा, माइनस कॉट थीटा। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या रही, हमारी अंडरस्टैंडिंग रही
साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा। इन चारों को फर्क पड़ता है। ये लोग क्या हो जाते हैं, माइनस साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस टैन थीटा, माइनस कॉट थीटा। और ये क्या हो जाता है, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज रहता है, कॉस माइनस थीटा, सेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको नेगेटिव एंगल्स दिए जाते हैं उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं तो कॉस और सेक को फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी चारों को फर्क पड़ेगा। मैंने जो सवाल दिया था वो क्या दिया था, मैंने सवाल आपको दिया था सेक माइनस 2000 डिग्री। तो आपको बताइए सेक को फर्क पड़ता है, आपको पता है सेक को फर्क नहीं पड़ता। तो सेक माइनस 2000 डिग्री क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक 2000 डिग्री। और सेक 2000 डिग्री आपको आराम से निकालना आता है। आप क्या करोगे, आप 360 से 2000 को डिवाइड करोगे, कर दीजिए 360 5 ज़ा 1800, तो रिमाइंडर क्या आया 200। 200 मीन्स विच क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट, 200 मीन्स यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता तो सेक भी नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा सेक माइनस 2000 डिग्री विच इज ऑल्सो इक्वल टू सेक 2000 डिग्री वुड बी अ नेगेटिव गाय। और अगर आपसे कोई पूछता है tan माइनस 2000 डिग्री, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, तो आप बोलोगे माइनस टैन 2000 डिग्री। और आपको पता है कि 2000 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 2000 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, मतलब tan क्या होता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो tan क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, tan थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा tan माइनस 2000 डिग्री नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को कैसे हैंडल करना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई भी दुनिया में कोई भी पूछे कि भैया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर पॉजिटिव एंगल है तो आप बड़े आराम से 360 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर देखोगे कौन से क्वाड्रेंट है, देन यू कैन प्रेडिक्ट द साइन। और अगर आपसे कोई पूछता है कि नेगेटिव एंगल है तो आप माइनस थीटा की आइडेंटिटी यूज करके उसको हैंडल कर सकते हो। तो मैं सिर्फ साइन और कॉस की आइडेंटिटीज लिखूंगा, बाकी आपको आराम से हैंडल करना आता है। तो साइन माइनस थीटा हमने निकाल लिया है, क्या होता है माइनस साइन थीटा। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, इनको फर्क नहीं पड़ता। अब इस आइडेंटिटी की मदद से हम बिल्ड करेंगे आगे की फर्दर आइडेंटिटीज। आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में साइन 90 माइनस थीटा जानते हो क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। हमने माइनस थीटा को हैंडल करना सीखा, हमने 90 माइनस थीटा को हैंडल करना सीखा। अब हम सीखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा को हैंडल करना, 90 डिग्री प्लस थीटा को हैंडल करना। अब देखो गौर से देखना, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आगे अपने मैथमेटिकल माइंड से नेक्स्ट स्टेप निकालने की जरूरत है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस माइनस थीटा। अग्रीड और नॉट अग्रीड, सबने ये बात समझ में आया कि मैंने क्या कहा। अगर आपसे कोई पूछता है साइन 90 डिग्री माइनस कचड़ा, तो आप क्या बोलते हो कॉस कचड़ा। अगर आपसे कोई पूछता है साइन 90 माइनस बीटा, तो आप क्या बोलते हो कॉस बीटा। तो मैं साइन 90 माइनस माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं कॉस माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या है ये कचड़ा है। साइन 90 माइनस कचड़ा इज कॉस कचड़ा, मैंने कचड़े को एज इट इज डाल दिया, तो क्या बन गया कॉस माइनस थीटा। और कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस को फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या बन गया कॉस थीटा। तो आपने नई आइडेंटिटी अभी अभी निकाल ली, विच इज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। ये आपने निकाला है, मैंने नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने खुद से निकाला है, राइट। सिमिलरली आपसे कोई पूछता है कि अच्छा ठीक है बेटा साइन 90 तो बता दिया, आप कॉस 90 प्लस थीटा बताओ, तो कॉस 90 प्लस थीटा में आप सेम लॉजिक अपनाओगे। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री
माइनस माइनस थीटा, राइट। अब cos 90 माइनस कचड़ा क्या होता है? साइन कचड़ा, तो साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? माइनस साइन थीटा। तो आपने 90 प्लस थीटा को भी हैंडल करना सीख लिया। आपने 90 माइनस थीटा को हैंडल करना सीखा, आपने 90 माइनस थीटा को हैंडल करना सीखा, और आपने 90 प्लस थीटा को हैंडल करना सीखा। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है? उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों ये बताओ कि हाउ टू हैंडल 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा को कैसे हैंडल करें? तो अब आपको पता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूं। आप लोग सब अग्री करोगे? और अभी अभी आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 90 प्लस का छड़ा क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉस का छड़ा। तो सेम फैशन में, सेम पैटर्न में मैं कह सकता हूं साइन 90 प्लस कचड़ा इज कॉस कचड़ा, एंड कचड़ा क्या है यहाँ पे कचड़ा है 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा आपको ऑलरेडी आता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? साइन थीटा। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे साइन थीटा, राइट। उसके बाद सेम वे आपसे क्या पूछा जाएगा? कॉस के बारे में पूछा जाएगा। तो आप कॉस के बारे में क्या बोलोगे? कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉस 90 प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कॉस 90 प्लस, तो आपसे पूछा जाएगा, एक मिनट बच्चा, हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा cos 180 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे? cos 90 प्लस 90 माइनस थीटा। उसको आप कैसे लिख सकते हो? आपको पता है cos 90 प्लस कचड़ा, एक मिनट, ओके, आपसे आपको पता है कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे cos 90 प्लस कचड़ा क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस साइन कचड़ा। तो cos 90 प्लस 90 माइनस थीटा को आप क्या बोलोगे? माइनस साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो आप क्या बोलोगे? माइनस cos थीटा। तो आपसे कोई पूछता है cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर माइनस cos थीटा, राइट बच्चों। तो आपने 180 माइनस थीटा भी हैंडल करना सीख लिया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी क्या क्या सीख लिया है, पहले वो देख लेते हैं। माइनस थीटा सीख लिया है हमने 90 डिग्री माइनस थीटा सीख लिया है, 90 डिग्री प्लस थीटा सीख लिया है, 180 डिग्री माइनस थीटा सीख लिया है। अब बचता है 180 डिग्री प्लस थीटा। अब 180 डिग्री प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री माइनस माइनस थीटा। और आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं साइन 180 माइनस कचड़ा को क्या लिख सकता हूं? साइन कचड़ा, विच इज साइन माइनस थीटा। क्या बन गया? माइनस साइन थीटा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लॉजिक बना रहे हैं। सेम वे अगर आपसे कोई पूछता है cos 180 डिग्री प्लस थीटा, तो आप क्या बोलोगे? आपसे कोई पूछता है cos 180 प्लस थीटा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर cos 180 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूं cos 180 माइनस माइनस थीटा। क्या लिख सकता हूं? cos
180 डिग्री माइनस माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ सर cos 180 माइनस का चढ़ा, मुझे पता होना चाहिए cos 180 माइनस का चढ़ा इज माइनस cos का चढ़ा, तो cos 180 माइनस माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cos माइनस थीटा। cos को नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता है, माइनस cos थीटा। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला sin 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? हमें पता चला माइनस sin थीटा होता है। और हमसे पूछा गया cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? तो हमने कहा माइनस cos थीटा होता है। तो हमने ये आइडेंटिटी यहां से फिनिश कर ली। अब आप लोग सोच रहे हो इतने सारे फॉर्मूले हो गए, राइट? तो एक गुड न्यूज मैं दे देता हूं कि इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं करना है, आपको बस एक कॉमन चीज ध्यान में रखनी। जैसे अभी आप देखो, बैड न्यूज ये है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हो गया। जैसे हमने साइन और कॉस का ही बता दूं, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये आपका पहला प्रूफ था। फिर उसके बाद आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, विच वॉज कॉस थीटा एंड साइन थीटा। मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि कुछ पैटर्न मैं आपको दिखा सकूँ, ताकि आप इसको ध्यान में रख सको, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा विच वॉज कॉस थीटा, एंड कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या था? कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा था माइनस साइन थीटा। अभी आपको सबको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था, तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या था? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या था? माइनस कॉस थीटा। और लास्ट हमने सीखा था साइन 180 डिग्री प्लस थीटा वॉज माइनस साइन थीटा और कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा वॉज माइनस कॉस थीटा। अब हम एक बहुत ही खूबसूरत, देखो अभी आपको बुरा इस बात पे लग रहा होगा कि सर इतने सारे फॉर्मूले, और मैं बता दूं ये तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 10% फॉर्मूले और आइडेंटिटीज़ की भी बात नहीं की है, अभी तो हमने आइडेंटिटीज़ पे हम गए ही नहीं हैं। लेकिन एक गुड न्यूज़ है कि इन पांचों में एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है और एक लॉजिक है। वो चीज़ हम समझ गए तो हम सारे कंपाउंड एंगल्स, दुनिया के सारे कंपाउंड एंगल्स को हैंडल करना सीख जाएंगे। तो दैट्स अ गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ इसकी हमने इतना मेहनत किया, और मेहनत किया तो हमने ये 5 जो क्या कहेंगे हीरे निकाल के लाए। इन 5 हीरो में बड़ा खूबसूरत कुछ पैटर्न है, कुछ सिमिलैरिटी है जो हमें मदद करेगा आगे की चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में। तो अब देखिए गौर से, अगर मैं थीटा को एक्यूट एंगल मानूं, थीटा को क्या मानूं? एक्यूट एंगल। अगर थीटा मेरा एक्यूट एंगल है तो आप कह सकते हो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? बताओ, अगर थीटा एक्यूट है तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये सर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट? और अगर आपसे कोई पूछा जाए 90, अगर थीटा एक्यूट है तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपसे पूछा जाए 90 प्लस थीटा, अगर थीटा एक्यूट है तो 90 प्लस का होगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपसे पूछा जाए थीटा एक्यूट है तो 180 माइनस थीटा, सर ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर आपसे पूछा जाए साइन 180 प्लस थीटा, अगर थीटा एक्यूट है तो सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों को पॉजिटिव आना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों को पॉजिटिव आना था, दोनों पॉजिटिव आया है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को पॉजिटिव आना था, आया है। कॉस को नेगेटिव आना था, आया है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को पॉजिटिव आना था, आया है। कॉस को नेगेटिव आना था, आया है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन को नेगेटिव आना था, आया है। कॉस को नेगेटिव आना था, आया है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन को नेगेटिव आना था, आया है। कॉस को पॉजिटिव आना था, आया है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि प्लस है कि माइनस है, ये तो क्वाड्रेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, राइट? तो एक आपने बहुत अच्छी चीज पकड़ी कि अगर एंगल किस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से हम प्लस और माइनस बता सकते हैं। अब गौर से एक चीज देखिए, जहां जहां 90 था साइन बन गया कॉस और कॉस बन गया साइन,
यहाँ 90 था, साइन बन गया कॉस और कॉस बन गया साइन। यहाँ फिर से 90 था, साइन बन गया कॉस, कॉस बन गया साइन। जहां पे 180 था, 90 डिग्री इंटू 2, जहां पे 180 डिग्री था, 90 डिग्री इंटू 2, वहां पे साइन साइन ही रहा, कॉस कॉस ही रहा। जहां 90 इंटू 2 था, वहां साइन साइन ही रहा, कॉस कॉस ही रहा। जहां कुछ भी नहीं था, ना 90 था ना 180 था, बेसिकली 90 इंटू 0 था, उसमें भी साइन साइन ही रहा, कॉस कॉस ही रहा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम एक एल्गोरिदम बना रहे हैं कि जब भी हमें कंपाउंड एंगल निकालना है, जब भी कंपाउंड एंगल निकालना है, ठीक है, कंपाउंड एंगल मतलब जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी एंगल हो, बहुत बड़ा एंगल हो, बहुत छोटा एंगल हो, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसको हैंडल करने के लिए क्या करना है। तो स्टेप 1 जो होगा, स्टेप 1, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यू हैव टू प्रेडिक्ट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या है, बाय प्रेडिक्टिंग द क्वाड्रेंट। और आप क्वाड्रेंट को कैसे प्रेडिक्ट करते हो, बाय डिवाइडिंग इट विद 360 डिग्री। जैसे ही आपको पोजीशन पता जाता है कि 360 डिग्री में जो भी रिमाइंडर आया, आप बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में है। और अगर नेगेटिव एंगल है तो आप क्या करोगे, आप नेगेटिव एंगल को हैंडल करोगे माइनस थीटा के फॉर्मूला से, ताकि माइनस बाहर आ जाए। डोंट मूव क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमने में आपका सर दर्द करेगा, क्योंकि आपको आदत है एंटी क्लॉक घूमने की। तो आप क्या करोगे, आप माइनस थीटा की आइडेंटिटी निकाल के माइनस बाहर करोगे, उसके बाद काम करोगे। अगर माइनस बाहर होता है, अगर कॉस और सेक है तो बाहर होगा नहीं, और अगर वो 4 है, रेस्ट ऑफ द 4 है, तो उसमें आप माइनस बाहर ले जाओगे। लेकिन जो भी करोगे आप फाइनली सबसे पहले क्या स्टेप करोगे, आप बता दोगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। व्हाट इज गोइंग टू बी स्टेप 2? स्टेप 2 होगा, आप अपने एंगल को, जो कंपाउंड एंगल है, एंगल को 90 डिग्री से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 90 डिग्री से। जब आप किसी भी एंगल को 90 डिग्री से डिवाइड करोगे तो वो एंगल कैसे लिखाएगा, आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पता होगा, 90 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा। थीटा इज द एक्यूट एंगल। आप समझो, आपने प्लस है कि माइनस है पहले ही टेक केयर कर लिया। अब आपने वो जो एंगल है उसको 90 डिग्री से डिवाइड कर दिया। जब आपने 90 डिग्री से डिवाइड किया तो जो कोशेंट आएगा वो एन आएगा, और रिमाइंडर जो आएगा वो थीटा आएगा। थीटा इज द एक्यूट एंगल, थीटा इज द एक्यूट एंगल। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा, तो आप एज इट इज एक्यूट एंगल में डाल दोगे। अब आपको फोकस करना है एन। अगर एन ऑड है, अगर एन ऑड है तो साइन बन जाएगा कॉस, और कॉस बन जाएगा साइन। टैन बन जाएगा कॉट, और कॉट बन जाएगा टैन। सेक बन जाएगा कोसेक, और कोसेक बन जाएगा सेक। अगर एन ऑड है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको सबसे पहले साइन प्रेडिक्ट करना है, उसके बाद 90 से डिवाइड करना है। 90 से डिवाइड करने के बाद अगर n ऑड आता है, 90 से डिवाइड करने के बाद कोशेंट ऑड आता है, जैसा कि हमने देखा था 19 to 1, 19 to 1, 19 to 1, 19 to 1। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो 19 to 1, 19 to 1, दोनों में ऑड आ रहा है। तो ऑड आने का मतलब साइन बन जा रहा है कॉस, और कॉस बन जा रहा है साइन। टैन बन जा रहा है कॉट, और कॉट बन जा रहा है टैन। सेक बन जा रहा है कोसेक, और कोसेक बन जा रहा है सेक। तो अगर n ऑड है तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टैन कॉट बन जाएगा, कॉट टैन बन जाएगा, सेक कोसेक बन जाएगा, कोसेक सेक बन जाएगा। और अगर n इवन आता है, अगर n इवन आता है, अगर n इवन आता है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, और कॉट कॉट ही रहेगा। समझ रहे बच्चों? तो अब आपसे कोई पूछता है कि भैया ये बता दो कि आपका कोई एंगल है, लेट से, एक सवाल करके देखूंगा, 2 सवाल करके देखूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। आपसे कोई पूछता है कि बताओ साइन 2130 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 2130 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा प्रेडिक्ट द साइन। स्टेप 1 क्या होगा, प्रेडिक्ट द साइन।
एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द साइन, आप 360 से डिवाइड करोगे 2130 को, और इसको डिवाइड करते ही आप करोगे 36 5 1800, तो रिमाइंडर आ गया 330। क्या रिमाइंडर आया? 330। 330 मीन्स यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव साइन 2130 डिग्री इज नेगेटिव समथिंग। आपको पता चल चुका है ये नेगेटिव समथिंग है, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं है एग्जैक्टली नेगेटिव क्या है। फिर उसके बाद आपको प्रेडिक्ट करना है कि इस एंगल को 90 से डिवाइड करो। आप इसको भी 90 से डिवाइड कर सकते हो, 2130 को भी 90 से डिवाइड कर सकते हो, या आप 330 को भी 90 से डिवाइड कर सकते हो। बोथ मीन सेम थिंग, क्योंकि साइकिल सेम है, साइकिल रिपीट हो रहा है। तो मैं 330 से डिवाइड करता हूं, तो 19 3 270, रिमाइंडर इज 60। तो मैं लिख सकता हूं साइन 330 डिग्री इज बेसिकली साइन 90 इंटू 3 प्लस 60। साइन 90 इंटू 3 प्लस 60। 3 मतलब क्या है? साइन क्या बन जाएगा? कॉस। तो क्या हो गया? कॉस 60 डिग्री। आपने साइन ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया, तो आगे क्या लगोगे? माइनस कॉस 60 डिग्री। तो माइनस कॉस 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ? माइनस कॉस 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ? माइनस कॉस 60 डिग्री का मतलब हुआ माइनस हाफ। तो अगर आपसे कोई पूछता है साइन 2130 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस हाफ। एक और एग्जांपल लूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। चलिए मान लीजिए आपको निकालना है tan ऑफ माइनस 1020 डिग्री। आपको ये निकालना है tan ऑफ माइनस 1020 डिग्री। तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस tan 1020 डिग्री। उसके बाद आप क्या करोगे? आप इसको प्रेडिक्ट करोगे बाय डिवाइडिंग इट विद 360। यू विल सी व्हाट एग्जैक्टली यू गॉट। 360 3 जा 1080, सो 362 जा 720। तो क्या आया? 300 आया। क्या आया? 300 डिग्री। 300 डिग्री का मतलब क्या होता है? tan इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, मतलब tan नेगेटिव। तो नेगेटिव, तो tan 1020 डिग्री क्या होने वाला है? नेगेटिव। tan 1020 डिग्री नेगेटिव होने वाला है, तो फाइनली क्या होगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आंसर आने वाला है पॉजिटिव। तो स्टेप 1 डन। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसके बाद रिमाइंडर क्या आया है? 300। तो 90 को 300 से डिवाइड कीजिए। आपको पता है 270 30, तो मतलब क्या हुआ? 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री। 3 क्या है? ऑड है, तो tan क्या बन जाएगा? कॉट। कॉट 30 डिग्री। साइन क्या होगा? पॉजिटिव, तो प्लस कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री क्या होता है? कॉट 30 डिग्री इज एक्चुअली tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। सो इसका आंसर क्या होगा? √3। आई होप यू आर गेटिंग इट। आपको क्या कहते हैं, इसके साथ हम आपके लिए वर्कशीट भेजेंगे जो आपका कंपाउंड एंगल को टेस्ट कर रहा होगा। इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो आज बस हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया। तो हमने बात की, हमने डिफाइन किया कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन का फंक्शन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, क्यों हम कार्टेशियन प्लेन यूज करते हैं, पॉइंट को एब्सिसा ऑर्डिनेट की डेफिनेशन सीखी हमने, एंगल के डायरेक्शंस को सीखा, कन्वेंशन सीखा। उसके बाद हमने सीखा जस्ट अ सेक, तो आइए जल्दी से क्विकली बात कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नए मॉडल पे क्या डेफिनेशन होता है। हमने देखा कि साइन थीटा एब्सिसा और साइन थीटा ऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है और कॉस थीटा एब्सिसा पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन की। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट पे एंगल्स प्रेडिक्ट करना सीखा। उससे हमने ये सीखा कि कैसे साइन मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक नेगेटिव होगा, ये वो बताना हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि अगर क्या कहते हैं, अगर एंगल पॉजिटिव है तो हम हैंडल करना सीख रहे थे, नेगेटिव एंगल को कैसे हैंडल करेंगे। तो नेगेटिव एंगल को हमने फॉर्मूला,
क्योंकि क्लॉकवाइज हर बार आप मूव नहीं कर सकते थे, तो हमने एक आइडेंटिटी क्रिएट की माइनस थीटा की। तो हमने साइन माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा से बाकी के सारे एक्सप्लोजन क्रिएट किए, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। उस पूरे अब अंडरस्टैंडिंग से हमने एक एल्गोरिथम डेवलप किया। वो एल्गोरिथम ये था कि जब भी आपको कंपाउंड एंगल मिलता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी डिग्री या रेडियन मिलता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले साइन प्रेडिक्ट करनी होगी। साइन प्रेडिक्ट करना स्टेप 1 है। उसके लिए आपको 360 डिग्री से डिवाइड करना होगा अगर पॉजिटिव एंगल है। नेगेटिव एंगल है तो उसको पॉजिटिव एंगल बनाना होगा माइनस थीटा की आइडेंटिटी से। उसके बाद आपने जैसे ही साइन प्रेडिक्ट कर लिया, आप देखोगे आपका रिमाइंडर क्या आया। आप उस रिमाइंडर को 90 इंटू एन प्लस थीटा में ब्रेक करोगे। अगर एन इवन है, 0 2 है, तो आप बोलोगे साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, क्वाट क्वाट रहेगा। अगर 90 इंटू ऑड है, मतलब 90 इंटू 1 है या 90 इंटू 3 है, तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टैन कॉट बन जाएगा, कॉट टैन बन जाएगा, सेक कोसेक बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ कैसे बनाई जाती है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम सीखेंगे। इसके साथ हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे, असाइनमेंट देंगे, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है आप ज़रूर अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। आप अपने काउंसलर्स, मेंटर्स, इन सबको अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हैं। मैं डाउट का भी एक अलग से सेशन स्ट्रीम करूँगा ताकि आप बच्चों को डाउट्स में जो भी दिक्कत आई है उसको मैं एड्रेस कर सकूँ।